भारतीय उपभोक्ता परिसंघ सीसीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनंत शर्मा ने अपने एक दिवसीय कोटा दौरे पर जिला मीडिया हाउस में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उपभोक्ता अधिकारों को समर्पित नए कानून की जानकारी दी और उनके संरक्षण के बारे में बताया। शर्मा ने कहा, कानूनी प्रावधानों के बावजूद अधिकतर उपभोक्ता आज भी कदम पर शोषण का शिकार हो रही हैं। मिलावट, कम नापतोल, कालाबाजारी, भ्रामक विज्ञापन, डेटा लीकेज, साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन शॉपिंग में गड़बड़ी की शिकायतें बढ़ रही है। शर्मा ने कहा कि उपभोक्ता जागरूक और संगठित होकर ही इसका मुकाबला कर सकता है। सीसीआई राजस्थान की प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट ज्योति गौड़ ने बताया कि सीसीआई देश भर के उपभोक्ता संगठनों का राष्ट्रीय परिसंघ है, जिससे देश भर में सैकड़ों संस्थाएं जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी जिलों में सीसीआई शाखाओं का पुनर्गठन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कोटा में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन जल्द होगा। सीसीआई कोटा संभाग टीम द्वारा ज्योति गौड़ के नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनंत शर्मा का कोटा आगमन पर भव्य स्वागत अभिनंदन किया। एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें 101 यूनिट रक्तदान हुआ। इस मौके पर लकी गोयल, यज्ञदत्त हाड़ा, मनोज सोनी, सुनीता सोनी आदि उपस्थित रहे। आगे देखिए कोटा सूचना इंडिया के लिए ब्यूरो चीफ जेबा पटेल की स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का सूचना इंडिया टीवी न्यूज टाइम में। जैसे कि दोस्तों बताना चाहेंगे, कंज्यूमर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया से नेशनल प्रेसिडेंट हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर आनंद शर्मा। सीधा जुड़ते हैं, उपभोक्ताओं के अधिकार से जुड़ा क्या मामला है और कैसे संगोष्ठियों का कार्यक्रम रखा गया आज एक दिवसीय कोटा में आए कार्यक्रम में। सीधा जुड़ते हैं और जानते हैं। स्वागत है आपका। क्या बताना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे उपभोक्ता के अधिकारों को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? सीधा देश भर में आपको देश के उपभोक्ताओं को कानून मिल गया है, लेकिन अभी भी उनके अधिकार संरक्षित नहीं हुए हैं। अभी भी कदम कदम पर वे शोषण का शिकार हैं और इससे बचाने के लिए शोषण मुक्त बाजार व्यवस्था की जो लड़ाई हमारी चल रही है, उसी में एक कदम आगे बढ़ते हुए इस साल कंज्यूमर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो देश के उपभोक्ता संगठनों का सबसे बड़ा नेटवर्क है, अपना रजत जयंती वर्ष मना रहा है। और इसके तहत हम पूरे देश में 8 राष्ट्रीय संगोष्ठियाँ, 8 जोनल वर्कशॉप, एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़े स्तर पर भारत उपभोक्ता जागरूकता यात्रा निकाली जा रही है, जो नई दिल्ली से शुरू होकर वापस पूरे देश का दौरा करके नई दिल्ली पर आकर के पूरी होगी, जिसका मकसद देश के उपभोक्ताओं को शोषण मुक्त बनाने के लिए जागरूक और संगठित करना है। बिल्कुल जन जन तक हो जानकारी उपभोक्ता अधिकारियों को लेके, क्या कहना चाहेंगे? अपने अधिकारों को कैसे जानेगा आखिरकार कोई भी उपभोक्ता? क्या बताना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सरल उपभोक्ताओं के जो अधिकार हैं वो तब तक उनका लाभ नहीं उठा सकता जब तक उनको जान नहीं पाए। और उनको जानने के लिए सरकारी स्तर पर, संगठन के स्तर पर बहुत काम हो रहे हैं, लेकिन आज भी देश का बहुत बड़ा आवाम, गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े तबके के लोग और ग्रामीण लोग इस बारे में जानकार नहीं है और उन्हें अपने आदतों में बदलाव लाना होगा। जब मैं गाँव में जाता हूँ तो देखता हूँ कि मिठाई जब वहाँ बिकती है तो बहुत ज़्यादा रंगीन होती है, और जब आप लोगों को पता ही होगा कि मिठाई में जो रंग डाले जाते हैं उनमें ज़्यादातर कैंसर कारक है, क्योंकि घटिया रंग मिलाए जाते हैं। लेकिन जब मैं दुकान वालों से बात करता हूं तो कहते हैं कि ग्रामीण अधिक रंग वाली मिठाई ही पसंद करते हैं। तो हर स्तर पर जागरूकता की ज़रूरत है, हमें अपनी आदतों में बदलाव लाने की ज़रूरत है, अच्छे और बुरे को समझना पड़ेगा। सुधार हम हर स्तर पर कर रहे हैं, जहाँ से भी शुरुआत हो। स्कूलों में स्टूडेंट्स के अंदर स्टैंडर्ड क्लब बनाए जा रहे हैं, उपभोक्ता क्लब बनाए जा रहे हैं, जगह जगह हम प्रदर्शनी लगा रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं, दूध के नमूनों की हम जांच कर रहे हैं, नमक के नमूनों की जांच कर रहे हैं और अवेयरनेस के जरिए लोगों को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, संगठनों को मजबूत कर रहे हैं। आगामी कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बहुत जल्द लंदन में जाने वाले हैं आप, क्या कहना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, 19 से 23 तारीख तक कंज्यूमर पॉलिसी कमेटी की विश्व मानक संगठन की लंदन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्लेनरी बैठक हो रही है। और मुझे बताते खुशी है कि भारत सरकार ने जो डेलीगेशन चुना है वहाँ भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए, उसमें मुझे भी शामिल किया गया है और हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दों को उठाएंगे कि कैसे उपभोक्ताओं को बेहतर संरक्षण दिया जा सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? उपभोक्ता के अधिकारों को लेकर क्या बोलना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? एक ही लाइन में कहना चाहूँगा, कहते हैं कि जब खुद मरते हैं तो स्वर्ग मिलता है, और अगर आपको भी स्वर्ग चाहिए तो मैं यहाँ मरने की बात तो नहीं करूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा, अगर आप शोषण मुक्त होना चाहते हैं तो अपने अधिकारों के लिए जागिए, जानिए, संगठित होइए, खड़े होइए और लड़िए। बिल्कुल, प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे बीच में मौजूद हैं, ज्योति गौड़, क्या कहना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे आप? हम संगठन के थ्रू जितने भी उपभोक्ता हैं उन लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, उन लोगों को जागरूक करने के लिए जगह जगह कैंप लगा रहे हैं। अब हम सीधे ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाएं, जहाँ तक हम शहरी इलाकों में भी हमने हर क्षेत्र के प्रतिनिधि चुन लिए हैं। उसी तरीके से हम तहसील स्तर पे और गांव के अंदर जा कर के उन लोगों को भी जागरूक करने की कोशिश करेंगे, ताकि जिस तरीके से उनमें सबसे ज़्यादा जागरूकता की कमी है और वो सबसे ज़्यादा ठगे जाते हैं, उन लोगों को भी हेल्प हो सके, उन लोगों को भी कानून की सहायता मिल सके। इसके लिए भी उनको बताएंगे कि किस तरीके से वकील भी उनके साथ जुड़े हुए हैं और उनकी हेल्प कर सकते हैं इस संगठन के थ्रू।
यज्ञदत्त थाड़ा जी भी मौजूद हैं जो जिला अध्यक्ष चुने गए हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे उपभोक्ता के अधिकारों को लेकर, क्या कहना चाहेंगे सीधा? पहले तो मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि आज हमारे राष्ट्रीय चेयरपर्सन CCI से डॉक्टर अनंत जी दूसरी बार कोटा आए और सर के साथ मिलकर के आज सुबह ही हमने संभाग स्तरीय जो है भारतीय मानक ब्यूरो की एक कार्यशाला की। जॉइंट डायरेक्टर पूनम चौधरी जी भी उसमें रहे, CCI की हमारी प्रदेश अध्यक्ष ज्योति जी गौड़का और राजस्थान उपभोक्ता महासंघ के संरक्षक पंकज जी का भी सानिध्य में मिला। लकी गोयल भी हमारे साथ रहे और बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी संस्थाओं ने वहाँ भागीदारी की और लगभग 2 घंटे तक वहाँ इस बात पर मनन हुआ। और उपभोक्ता में जैसा आप जानते ही हैं, क्रय करने वाला चाहे हमने वस्तु की है या हमने सेवा की है, वो सभी उपभोक्ता हैं। और आदरणीय डॉक्टर अनंत जी के नेतृत्व में। और एक बात वहाँ एक और जो आज हमारे संगठन ने पहल की वो ये था कि देश पर जब साइबर अटैक हो रहे हैं उपभोक्ताओं के लिए भी और दूसरे तरीके भी, तो उसको लेकर के भी वहाँ चर्चा हुई। और हमें सावधान रहना है वर्तमान परिस्थितियों में। देश में हमें बहुत ही सभी को उपभोक्ता के साथ साथ नागरिक अधिकारों के लिए भी हमें सावचेती बरतनी है। और हेल्पलाइन नंबर जैसा सर ने बताया 1915 पर आपको कभी भी असुविधा होती है तो आपको तुरंत कॉल करना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, अब किसी के साथ में भी नहीं होगा ऐसा कुछ भी। अगर आपके साथ में भी किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी हो रही है तो आप देख सकते हैं हेल्पलाइन नंबर भी है। और हमारे बीच में आप देख सकते हैं राष्ट्रीय और प्रदेश के जो कार्यकारिणी सदस्य हैं वो भी मौजूद है। ऐसी बहुत सी जानकारी के लिए आप हमारे माध्यम से जुड़े रहिए। मैं ज़ेबा पटेल, स्पेशल रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद।